नमस्कार किसान भाइयों, आज बात करेंगे हम एनपीके 19-19-19 वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर के बारे में। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि वाटर सोल्यूबल यह पानी में घुलनशील फर्टिलाइजर है जिसका उपयोग विभिन्न फसलों में किया जाता है। आज एनपीके के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। किसान भाई, जो एनपीके 19-19-19 इसका मतलब है कि इसमें एनपीके एन का मतलब है इसमें नाइट्रोजन 19%, पी का मतलब फास्फोरस 19% और के का मतलब पोटेशियम 19%। जो तीनों की मात्रा है इसमें 19% लगभग एक समान मात्रा पाई जाती है तीनों की। इसलिए इसे बैलेंस फर्टिलाइजर के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपकी फसलों में से प्रयोग करने पर आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं। सबसे पहले इसमें प्राथमिक पोषक तत्व में आता है नाइट्रोजन। किसान भाइयों, नाइट्रोजन का जो कार्य करता है आपकी फसलों को हरी भरी रखने का कार्य करता है, जिससे जो है आपकी फसलें ज़्यादा हरी भरी रहेगी, तो उससे जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया अधिक होगी और जो आपके पौधों का उत्पादन अधिक होगा। और नाइट्रोजन आपकी फसलों की जो पत्तियों की लीव्स की जो होती है उनकी लीव्स को चौड़ा बनाए रखने में सहायता करता है और आपकी फसलों की जो कलियां और फुटान है उसको प्रेरित करता है, जिससे आपकी जो पौधे की बढ़वार है उसको बनाए रखता है। दूसरा है किसान भाई फास्फोरस। फास्फोरस यह आपके पौधों की जड़ों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आपकी जड़ों के विकास को प्रेरित करता है। जब जड़ों का विकास आपके पौधे का अच्छी तरह से होगा तभी वह और माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर को जो है मिट्टी में से अब्जॉर्व कर पाएगा और उत्पादन अधिक बढ़ेगा। तो जो फास्फोरस है वो आपके पौधों की जड़ों को मजबूत बनाए रखता है, जड़ों के विकास में महत्वपूर्ण होता है। तीसरा है पोटेशियम। किसान भाई, पोटेशियम है जो आपके पौधे को बाहरी वातावरण से यानी कि उसको डिसीज एवं रोगों से बचाने का कार्य करता है। अर्थात कहे तो सीधे शब्दों में आपके पौधों को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है पोटेशियम। और ये पोटेशियम जो पहले के पोषक तत्व नाइट्रोजन और फास्फोरस उनके एब्जॉर्बेशन में सहायता करता है पोटेशियम। ये तो बात हुई एनपीके की। अब बात करते हैं अगर आप इसका प्रयोग अपनी फसलों में करते हैं तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। किसान भाई, अगर आप इसका प्रयोग करते हैं अपनी फसलों में तो सबसे पहले आपकी जो फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ है वो ग्रोथ जो रुकी ग्रोथ है वो होने लगेगी और आपके जो पौधे का विकास है वो अच्छे से होने लगेगा और उसमें फूल एवं फलों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, जिससे आपको उत्पादन अच्छा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि आप इसका प्रयोग किन किन फसलों में कर सकते हैं एवं फसल की कौन सी अवस्था में आपको इसका स्प्रे करना चाहिए जिससे जो है आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिले। किसान भाई, सबसे पहले तो आप इसका प्रयोग जो सबसे ज़्यादा किसान भाई करते हैं वो करते हैं सब्जी वर्गीय फसलों में। आप कोई सी भी सब्जी खेती करते हो, चाहे टमाटर, बैंगन, मिर्ची, खीरा, कद्दू वर्गीय फसलें हो, अर्थात आप सभी सब्जियों में इसका प्रयोग कर सकते हो और जो आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि आपको इसकी कितनी मात्रा लेनी है। अगर आप इसे अपने खेतों में ड्रिप के माध्यम से चलाना चाहते हैं तो आपको 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर एनपीके का प्रयोग करना है। अगर आप स्प्रे के ऊपर अपनी फसलों में प्रयोग करना चाहते हैं तो स्प्रे के रूप में आपको 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर एनपीके का प्रयोग करना है, यानी कि 16 लीटर के स्प्रे में 20 से 25 ग्राम एनपीके का प्रयोग करना है किसान भाइयों। और जो आपको स्प्रे करना है वो करना है आपको सुबह या शाम के समय करना है। आपको दोपहर में तेज धूप में स्प्रे नहीं करना है। और जो आप शाम को स्प्रे करेंगे वो सूर्य ढलने के बाद करेंगे, जिससे आपको जो इसके बेनिफिट्स और रिजल्ट्स है वो काफ़ी शानदार देखने को मिलेंगे। किसान भाई, मैंने भी इसका यूज किया अपनी फसलों में और जो मुझे रिजल्ट देखने को मिले बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिले हैं। और अब बात करते हैं कि आपको स्प्रे करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको स्प्रे करते समय अपने पौधे की जो किसी भी रोग या कीट से ग्रसित नहीं होना चाहिए। अगर चलिए माने आपको पौधा पहले से किसी डिसीज से इन्फेक्टेड और आप उसमें स्प्रे करेंगे तो जो अपना पौधा है वो उसकी जो सारी ऊर्जा है, एनर्जी है, वो पौधों की बढ़वार में चली जाएगी और जिससे है वो रोग या डिसीज के खिलाफ लड़ नहीं पाएगा और आपको पौधा जो है खराब में आकर आपको उत्पादन में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये तो बात हो गई किसान भाई एनपी के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई, हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हुई तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और किसान भाई तो इसे शेयर कर दीजिए जिससे कि उनको भी इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद।